हे नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। देखिए, रिलायंस पावर शेयर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मार्केट में सेंटीमेंट की बात अगर किया जाए तो आप देख सकते हो मार्केट में वीकनेस देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजार 1% लगभग गिर जाता है। वहीं पे रिलायंस पावर बहुत अच्छा कारोबार करके दिखाता है एंड शेयर लगभग 3 से 4% प्रॉफिट में क्लोज होता है। बहुत ज़्यादा शेयर गिर भी चुका है एंड गिरने की वजह से भी डिमांड बहुत ही ज़्यादा आ रहा है एंड शेयर में खरीदारी भी बड़े बड़े निवेशक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो शेयर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके दिखा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट सेंटीमेंट वीक है, इसके पीछे का वजह है ईरान और इजराइल के वार जो हो रहे थे उसका सीज फायर हुआ था एंड इसी दौरान कुछ मीटिंग होते हैं सीज फायर में ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन इस मीटिंग से कोई भी न्यूज़ कोई भी अच्छा अपडेट निकल कर नहीं आता है। तो इस कारण मार्केट थोड़ा दबाव में देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं कि 14 डेज का सीज फायर किया गया है, अब इसके आगे क्या होता है ये अपडेट आने के बाद ही आगे मार्केट का दिशा तय करेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अब देखते हैं कि रिलायंस पावर में कैसा कारोबार लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। शेयर ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया। शेयर पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। देख सकते हो कि 8 दिनों में 28% का शेयर ने छलांग लगा दिया है। शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट भी हो चुका था। रिलायंस पावर के शेयर में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी का शेयर स्थिर चढ़ाई पर रहा है, जो बीएसई पर अपने पिछले 8 कारोबारी सत्र में से 7 के लिए हरे रंग में समाप्त हुआ है एंड इस निरंतर गति ने पिछले 8 कारोबारी सत्रों में स्टॉक को 28% से अधिक चढ़ा दिया है। तो समझ सकते हो कि बहुत बेहतरीन कारोबार करते करते शेयर 28% लगभग रिटर्न निकाल कर दे दिया है। सोमवार के कारोबारी में खरीदारी की होड़ जारी रही। बहुत शानदार डिमांड शेयर में देखने को मिला, इस कारण शेयर लगभग 3.5% उछल कर क्लोज होता है एंड यहाँ पे देखेंगे जिसमें कुल कारोबारी की मात्रा 126 लाख शेयर में हाथ बदले रहे, यानी कि यहाँ पर ब्लॉक डील की बात की जा रही है। 126 लाख शेयर ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पर ट्रेड हुआ, एक हैंड से दूसरे हैंड एंड एक्सचेंज पर टोटल 32 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग टर्नओवर में देखने को मिला था दोस्तों। एंड रिलायंस पावर भारत के साथ साथ विदेशों में भी कंपनी ऊर्जा परियोजनाओं पर काम करते हुए दिख रही है। काफ़ी अच्छी बात है, शेयर यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंपनी के बिजनेस भी पावर सेक्टर में भारत के साथ साथ विदेशों में भी काम करती हुई दिख रही है। एंड अब देखते हैं कि कितना कारोबार लगभग शेयर में ट्रेड हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 12 करोड़ शेयर ट्रेड हुआ था लास्ट टाइम एंड 21 से 22% शेयर में डिलीवरीज उठाए गए थे। नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात कर ले तो आप देख सकते हो 2 करोड़ 72 लाख, टोटल 12.5 करोड़ शेयर ट्रेड होता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पर इंट्राडे बहुत ही ज़्यादा किया गया। इंट्राडे में ही निवेशक बहुत ज़्यादा बुलिश बने रहे और इस कारण शेयर ने अच्छे परफॉर्म करके दिखाया। आगे बढ़ते एंड बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी अपने 52 वीक हाई से लगभग 65% नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो शेयर में करेक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है और इस टाइम म्यूचुअल फंड यानी कि फंड हाउस जो है 30 म्यूचुअल फंड ने इस बार शेयर में खरीदारी किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त, आप देख सकते हो मार्च में शेयर में करेक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा था और इस टाइम 30 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी किया रिलायंस पावर में एंड आप देख सकते हो कि लगभग 10 लाख इक्विटीज यहाँ पर खरीदारी किया गया। 10,81,525 स्टॉक, इतना रिलायंस पावर में लगभग 30 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी किया। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ यह हाईएस्ट बायर ग्रुप में अपना नाम यहाँ पे दर्ज करा दिया। एंड टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर्स 50-30-20 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ वाज द हाईएस्ट सेलर। ये हाईएस्ट सेलर ग्रुप में है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, बस आप देख सकते हो 3305 शेयर है। तो आप समझ सकते हो कि 3300 हाईएस्ट है तो और कितना होगा। और यहाँ पे देखिए हाईएस्ट खरीदारी कितना हुआ है, 1,56,000 इक्विटी हाईएस्ट खरीदारी किया गया है निप्पॉन इंडिया की तरफ से। बाकी कितना कितना नंबर्स कितने आंकड़े हैं आप देख सकते हो, कौन कौन खरीदारी किया है। यहाँ पे नाम देख सकते हो निप्पॉन इंडिया और टोटल इक्विटी इसके पास कितना है और कितना चेंज हुआ है वो आप देख सकते हैं। यानी कि 1,56,943 इक्विटी इतना खरीदा गया मार्च में और टोटल हो जाता है 42 लाख शेयर निप्पॉन के पास। एक्सिस की बात कर ले तो 22 लाख शेयर हो जाता है। इस बार 1,28,000 इक्विटी ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में एंड निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 लगभग 1,23,000 इक्विटी ऐड किया है एंड टोटल लगभग 3,47,000 इक्विटी बना हुआ है। तो अलग अलग निप्पॉन का फंड हाउस यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात कर ले 86,000 इक्विटी ऐड किया है। उसी तरह आदित्य बीएसएल की बात कर ले 86,000 एंड 83,000। तो नंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल इक्विटी कितना है इसके पास वो आपको इधर देखने को मिल जाएगा। तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ एंड आप चाहो तो पूरा देख सकते हो किसके पास कितना इक्विटी है। एसबीआई के पास, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप लगभग 22 लाख इक्विटी इसके पास भी है। 83,000 इक्विटी इस बार ऐड किया है। तो बड़े बड़े फंड हाउस ने बहुत अच्छा खरीदारी रिलायंस पावर में किया हुआ है।
एंड टोटल इस बार देख सकते हो कि 2 म्यूचुअल फंड ने बेचकर निकाला हुआ है, आदित्य बीएसएल एंड टाटा निफ्टी, जो कि 3300 है इक्विटी और लगभग 1000 इक्विटी है। अभी भी इसके पास बहुत बड़ा इक्विटी बना हुआ है। तो इस तरह से टोटल इक्विटी इस बार खरीदारी किया गया 10,81,525। मतलब समझ सकते हो इस गिरावट में रिलायंस पावर में म्यूचुअल फंड ने अच्छा खरीदारी किया हुआ है। अगर इस प्रकार से पॉजिटिव आंकड़े हैं तो एफआई की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख सकता है। वैसे अगर यहाँ पे नोट किया जाए कि फरवरी में क्या हुआ है, तो देख सकते हो कि फरवरी में भी खरीदारी ही हुआ है, पॉजिटिव है, इस तरह से रेड नहीं है। और जनवरी में भी खरीदारी हुआ है, यानी कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीने का Q4 का नंबर आपको देखने को मिलेगा और इसमें पॉजिटिव आंकड़े आता हुआ दिख सकता है, यानी कि डीआई की होल्डिंग Q4 में इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। एंड अभी मार्च का डाटा आउट नहीं हुआ है, तो मार्च का जैसे ही आता है फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे किसके पास कितना स्टेक है। तो नेक्स्ट Q4 के रिजल्ट, ये सारे अपडेट है, अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे अपडेट आते हैं तो शेयर में जिस प्रकार से वीकनेस बना, जिस प्रकार से प्रेशर बना, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिकवर, एक अच्छा रिवर्सल करके दिखा सकता है। अब देखिए कि नेक्स्ट जो अपडेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का मामला भी यहाँ पे होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाला है। तो यहाँ से देखिए क्या खबर निकल कर आता है, सीबीआई ईडी के न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से कुछ अच्छे न्यूज़ आ गए तो जिस प्रकार से एक पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, हो सकता है यह आगे भी कंटिन्यू देखने को मिल जाए। तो जैसे ही और कोई खबर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट ना छूटे। थैंक यू सो मच।